हेलो बच्चों, आज हम लोग पीरियोडिक टेबल को कैसे लर्न करेंगे उसका सेकंड पोर्शन देखते हैं। एस ब्लॉक पी ब्लॉक तक हम लोगों ने पढ़ लिया था बेटा। आज हम लोग देखते हैं डी ब्लॉक को हम कैसे लर्न करेंगे। अगर डी ब्लॉक को लर्न करने की बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट की। डी ब्लॉक एलिमेंट, तो डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें बेटा तो ये 3 सीरीज में है, फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज और थर्ड सीरीज। तो फर्स्ट सीरीज की बात करें तो पहले सीरीज में जो एलिमेंट है वो है स्कैंडियम, टाइटियम, वनैडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये बेटा 3D सीरीज है। कौन सी है? 3D सीरीज। ठीक, अगर हम इसे याद करने की बात करें कि नहीं हम कैसे याद रखेंगे तो हम इन्हें याद कर सकते हैं बेटा। साइंस टीचर वेरी क्रूवल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जमा करे, जमा करे। ये है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट की पहली सीरीज याद करने का तरीका। क्लियर आप लोगों को? यहाँ तक नोट करते रहिए आप लोग यहाँ तक। अब हम बात करते हैं बेटा सेकंड सीरीज की। सेकंड सीरीज में क्या है? YPM से स्टार्ट होता है, Y है, ZR, NV, MO, TC, RU, RH, PD, AG, CD, कैडमियम प्लास्टिक। इन्हें आप कैसे याद रखेंगे? इनको याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। क्या है बेटा? ये जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे, पहले अगर कोई दोस्त, कोई दोस्त, ये चीजें। ये जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे, पहले अगर कोई दोस्त। क्लियर है? हाँ, मोहब्बत की बात आ गई, सब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ये 4D सीरीज है। ये कौन सी सीरीज है? 4D। अब हम बात कर लेते हैं 5D की। 5D की बात करें तो 5D स्टार्ट होता है, इससे लेंथियम एक एलिमेंट है बेटा, वहां से स्टार्ट होता है। LaHF TA, ये W है टंगस्टन, ReOS IRPTAUHG। अगर हम इन्हें याद करने का तरीका देखें, इन्हें हम कैसे याद कर सकते हैं, तो इन्हें हम याद कर सकते हैं लाया हो तेरे वास्ते रहमते उस इश्क पर सोना मरना। ये हो गई आपकी 5D से। लाया हो तेरे वास्ते रहमते उस इश्क पर सोना मरना। ये बेटा डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं? जिनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? डी सब सेल में जाते हैं। उस एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट। इन्हें बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। इस डी ब्लॉक एलिमेंट को अपन ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट,
ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि इनके जो आयन होते हैं वो कलर्ड होते हैं, कलर फॉर्म करते हैं, यही रीजन है हम इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। तो पहला है बेटा स्कैंडियम है, टाइटियम, वैनेडियम, क्रोमियम, ये आप जान ही रहे हो। साइंस टीचर बेरी 12 मांगे फीस कोई नहीं कुछ जमा करे, ये जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे, पहले अगर कोई दोस्त लाया हो तेरे वास्ते रहमते उस इश्क पर सोना मरना। ये आप याद करने का तरीका, आप इसे आसानी से बहुत ही इजीली इसे आप तैयार कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो आप इसे जल्दी से नोट करिए, फिर यह ब्लॉक की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर है? हाँ, कॉपी पेन निकाल के बैठिए भाई, नोट्स बनाते रहिए। स्टार्ट करते हैं बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट। अगली हेडिंग आप लगा लीजिएगा एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट बात करते हैं हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट की, देखते हैं कि एफ ब्लॉक पे कौन कौन से एलिमेंट हैं, क्या किस तरीके की क्या उनकी प्रॉपर्टी हो सकती है। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं बेटा। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट दो तरीके की सीरीज है, एक लेंथेनाइड सीरीज है और एक एक्टिनाइड सीरीज है। लेंथेनाइड सीरीज लेंथियम से स्टार्ट होती है और एक्टिनाइड सीरीज एक्टिनियम से स्टार्ट होती है। तो बात करें, सेरियम से स्टार्ट होता बेटा, ये हम इन्हें कैसे याद रखेंगे? बहुत आसान तरीका है इनको याद करने का। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ और तुम अब लौट कर आई। सीने पर नदियां यूं प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ और तुम अब लौट कर आई। ये आसान तरीका याद करने का। इस सीरीज को हम कहते हैं लेंथेनाइड सीरीज। लेंथेनाइड सीरीज, लेंथेनाइड सीरीज। दूसरी जो सीरीज है बेटा वो एक्टिनाइड सीरीज है। जरा आप इसको याद नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि नीचे स्पेस कम है। इसको नोट करिए आप लोग। हो गया? चलिए एक्टिनाइड सीरीज की बात करते हैं बेटा। देखते हैं एक्टिनाइड सीरीज क्या होती है। TH PA U NP NP PU AM CM VK CF ES FM MD NO LR। MDNOLR हो गया बेटा। इन्हें हम कैसे याद करेंगे? टांगों पर यूं नजर पड़ी, अंबर चमका, बिजली कड़की, एहसान फरामोश, मदहोश, निकली लड़की। क्यों? सबसे ज्यादा बेवफा यही होती है। हाँ,
टांगों पर यूं नजर पड़ी अंबर चमका, टांगों पर यूं नजर पड़ी अंबर चमका, बिजली कड़की एहसान फरामोश मदहोश निकली लड़की। क्लियर बेटा? तो पीरियोडिक टेबल कैसे लर्न किया जाएगा, क्या तरीका है, शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, किस तरीके से हम लोग पूरे एलिमेंट्स को अपने आप में लर्न कर सकते हैं, ये तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आपको ये बता देते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में कितने मेटलॉइड हैं, पूरे पीरियोडिक टेबल में कितने एम्फोट्रिक हैं, ये सारी चीजें को हम लोग पढ़ लेते हैं। इसको जरा सा नोट करिए जल्दी से। ओके बेटा, चलो आगे बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा कि ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है। अब हम बात कर लेते हैं कि पूरे पीरियोडिक टेबल में कितने लिक्विड हैं। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में बेटा टोटल 5 लिक्विड्स हैं, 5 लिक्विड्स आर प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल। पूरे पीरियोडिक टेबल में 5 लिक्विड्स प्रेजेंट हैं और वो कौन कौन से हैं? गैलियम, ब्रोमीन, फ्रांसियम, सीजियम और मरकरी। कुल कितने एलिमेंट हुए बेटा? 5। कौन, इसको कैसे याद करेंगे? याद करिए, एक फिल्म आई थी शोले। शोले फिल्म का जो विलेन था उसका क्या नाम था? गब्बर। अब जब किसी भी इंसान को एक बार मार दिया जाता है तो दोबारा वो नहीं मर सकता है, तो उस फिल्म में गब्बर को मार दिया गया था। तो हम लोग इसे याद कर सकते हैं, गब्बर गब्बर फिर कैसे मरेगा, गब्बर फिर कैसे मरेगा। जिसमें से बेटा ये जो ग है, ग से हुआ गैलियम, बर से हुआ ब्रोमीन, तो गब्बर फिर कैसे मरेगा। अगर हम बात करें तो पूरे पीरियोडिक टेबल में बेटा तो कुल 8 मेटलॉइड्स हैं, 8 मेटलॉइड्स प्रेजेंट हैं पीरियोडिक टेबल में। और वो 8 मेटलॉइड्स कौन कौन से हैं? उन 8 मेटलॉइड्स की बात करें तो वो हैं एस्ट्रेटिन, टेल्यूरियम, एंटीमनी, जर्मेनियम, पोलोनियम, बोरॉन, आर्सेनिक और सिलिकॉन। इन्हें आप कैसे याद रखेंगे? बहुत आसान तरीका याद करने का बेटा, बहुत ही आसान तरीका है। आंटी तेरी सब्जी पूरी बासी, आंटी तेरी सब्जी पूरी बासी। बस है वो बेटा बोरॉन, इससे आ की मात्रा से हो जाएगा तो आपका आर्सेनिक और सी से हो जाएगा सिलिकॉन। आंटी तेरी सब्जी पूरी बासी। अगर हम बात करें पूरे पीरियोडिक टेबल में कुल कितने एम्फोट्रिक हैं, तो एम्फोट्रिक है बेटा टोटल 9। अगर हम एम्फोट्रिक की बात करें तो टोटल 9 एम्फोट्रिक हैं। कौन कौन से? एंटीमनी, आर्सेनिक, टिन, सिलिकॉन, लेड, बोरॉन, बेरिलियम, एल्यूमिनियम और जिंक। इन्हें हम कैसे याद रखेंगे बेटा? सब आसान सी लगे बाकी बचे अल्लाह जाने। सब आसान सी लगे बाकी बचे अल्लाह जाने। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब चला हम बात कर लेते हैं कि पूरे पीरियोडिक टेबल में कुल कितने कुल कितने गैस हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल में गैस की बात करें बेटा तो पूरे पीरियोडिक टेबल में कुल 11 गैसेस हैं। कितने गैसें हैं? 11।
11 गैसेस हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में। कौन कौन सी हैं जरा बात कर लेते हैं। नोबल गैसेस, नोबल गैसेस, और क्या कौन कौन से हैं बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इन्हें हम कैसे याद रखेंगे, बहुत आसान तरीका, एकदम सिंपल वे में। न जाने नोबल गैस ये कितनी होती है, 6। कौन कौन सी बेटा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। उसके बाद न जाने फिर कल ना हो, न जाने फिर कल ना हो। फिर से हो जाएगा आपका फ्लोरीन, कल से क्लोरीन, न से नाइट्रोजन, ह से हाइड्रोजन और ओ से हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। क्लियर है यहाँ तक। तो आपकी पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल बेटा कंप्लीट हो गई। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक टेबल में और भी सारी चीजें, किस तरीके से पीरियोडिक टेबल को बनाया गया है, क्या रूल्स हैं पीरियोडिक टेबल के, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, पुराना ओल्ड पीरियोडिक टेबल क्या है, यानी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल क्या है, मोजले की पीरियोडिक टेबल क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसी में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पढ़ेंगे। इन सारी चीज़ों को हम लोग स्टडी करते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। बाकी की क्लासें बेटा कल स्टार्ट करते हैं हम लोग।